औरत ने मारे ना घिस घिस कर और मर गो बिन तो पुलिस मारा है पुलिस वाला और औरत रोवा है कि बिन और मारा है। अभी औरत के हाथ लगा के देखो मैं चढ़ाई कर दिया। बोलो साहब ये तो नॉलेज को विनाश कर दिया। जो आदमी यहाँ पर एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है उसके पक्ष में यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और मुकदमे लगते हैं, इससे ज्यादा घटिया बात क्या होगी। इन्हें विधायक ने रौनक ले आया यहाँ एक मजदूर की हत्या हो जाए है, पुलिस प्रशासन एक औरत के साथ में अभद्र व्यवहार करे है, जेका लोग विरोध करें वहाँ पर झूठा मुकदमा लगा हुआ है। कौन सी प्रजातंत्र की व्यवस्था मनिया बताओ। तो मैंने तो उसको छठी क्लास में जाते हुए नहीं देखा है। लोगों कहता मिनिस्ट्री के चुनाव कराए गए, थाना अधिकारी मुकदमा दर्ज कराया है। इसका भाई एक्सीडेंट में वहाँ खत्म हो जाता और उसके घर में दरी बिस्ती, तो क्या वो मुकदमा दर्ज कराता। फादर साहब जनता के साथ खड़े हो गए 82-83 ईयर्स ओल्ड। आप मौके पे थे, आपने देखा है वहाँ पे तो एक सीनियर सिटीजन को किस तरह के इसने बाह पकड़ी, तो शर्म आनी चाहिए थी इसको। हाँ, इसलिए गुस्सा मेरे को आया इसके ऊपर कि भाई तुम लोग इस तरह से दादागिरी थोड़ी कर सकते हो। नमस्कार, जनता एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मेरी लोकेशन है नवलगढ़ के गोठड़ा थाना का के और राजकुमार शर्मा को जी साहब से एक आह्वान हो कि भाई गोठड़ा थाना को घेराव है, वो कॉर्नर पी के अंदर ही काफी सारो हुजूम है, वो गुंडे बहुत सारा किसान ट्रैक्टर लेके भी पहुंचाई और सुरक्षा के लिहाज से मैं बात करूँ तो जोरदार तरीका से 2 लेयर की सुरक्षा करी गई है। आगे पुलिसकर्मी खड़े हैं, पीछे जगह ही बैरिकेड लगा के और जगह जिला का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ही अभी देवेंद्र जी भी मौजूद ही, राजकुमार शर्मा मौजूद ही, बहुत सारा हुजूम मौजूद है। देवेंद्र जी आरएलपी भी सपोर्ट कर रही है। सही सपोर्ट कर रहे हैं। आरएलपी किसानों पर मुकदमा लगाए। अच्छा, ये तो कांग्रेस बीजेपी सबका काम है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश धीमा मरा था सीमेंट फैक्ट्री ट्रोले से, वहाँ आंदोलन हुआ, सभी मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे। महिलाओं के साथ में पुलिस वालों ने मारपीट की, किसानों के साथ में मारपीट की। उसके बाद में समझौता होता है, समझौता होने के बाद में 5 रोज बाद में हमारे पे मुकदमा लगाते हैं। ये कहाँ की न्याय है? 5 दिन बाद मुकदमा लगाते हैं। मुकदमा कौन से धारा में लगाते हैं कि 50 लाख फिरौती मांग ली। अरे भाई किस चीज की फिरौती मांग ली? थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि ऐसे मुकदमा लगाने से कोई डरता थोड़ी है किसान। ये सत्य है। और जब तक मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रशासन, मेरे पास ऐसे एविडेंस है कि कल परसों ये मुकदमा लगाया था हमारे ग्राम पंचायत में, कोई अवैध बरान चलाता, वो मिनी विधायक समझता था अपने आप को। वो मेरे पास कल आया था कि मेरे पर भाई दर्द हुई है और मेरे को बोल रहे हैं कट्टा में दारू लेके भाग रहा था। अच्छा। मेरे पास आया रोता था कि सरपंच जी हम आपके साथ थे पहले, अब हमारी गलती होगी और हम इनके साथ में हो गए। विधायक बिरोल से, बिरोल पंचायत से। विशेषकर विरोल गाँव में भी लगेंगे इस जगह मुकदमा लगेंगे। हाँ लगे नहीं तो आपने बिरोल सरपंच जी नरेंद्र जी कटवाल बाका लगे, एक मुकेश रणु है बिका लगे। अच्छा, गाँव है वो नवलगढ़ से। हाँ जी। अच्छा, क्या पूछा हो आज? हाँ, आज क्या पूछा? वो परसाज औरत ने मारे ना घिस घिस कर और मर गो बिन तो पुलिस मारा है पुलिस वाला और औरत रोवा है कि बिन और मारा है बिन मारा है। आया खोल दे क्या भाई क्यों हो माता जी के बहन जी क्यों हो। अच्छा, तो जी थे बाहर कह रहे बोले मान चढ़ाई कर देंगे। हाँ कर दिया चढ़ाई। अच्छा, हमारो अगर अब अभी औरत के हाथ लगा के देखो मैं चढ़ाई कर दिया। बोलो साहब कर दोगा? हाँ जी। एक जना आया हो तो हाँ एक मैं तो 100 देखो ये 800 दे लो देखो। आज क्या मैं पूछा? तो धरना चक्कर पूछे यहाँ का जो किसाना का साथ में कितनी बेइज्जती कर रखी है, बच्चों मरे हैं, बच्चा का भी कोई गेलो होना चाहिए। हमारे विधायक जी राजकुमार जी 15 साल रह गए, कोई दिक्कत को नहीं आई। अब यह विक्रम जी आने के बाद में क्या हो रहे हो? ये तो नॉलेज को विनाश कर दिया। अच्छा, विकास को नहीं हो गए? विकास को नहीं विनाश कर दिया। नवलगढ़ की जनता सब दुखी है। जो आदमी यहाँ पर एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है उसके पक्ष में यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और मुकदमे लगते हैं, इससे ज्यादा घटिया बात क्या होगी। व्यक्ति विशेष की वजह हो रहे हैं, पार्टी की वजह हो रही है, क्या कुछ कारण लग रहे हैं? ये कह रहा हूँ प्रदर्शन वगैरह पहले भी होते थे, प्रदर्शन होता पहले भी। अब प्रदर्शन हुआ उसके अंदर मुकदमे हुए, कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो कोई प्रदर्शन करेगा नहीं, किसी के सहयोग करेगा नहीं कोई आदमी, तो ये काम नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। इन्हें विधायक ने रौनक ले आया यहाँ गरीब आदमी जगह जमीन देनी है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, रोजगार के लिए दी। अब एक मजदूर की हत्या हो जाए है, पुलिस प्रशासन एक औरत के साथ में अभद्र व्यवहार करे है, जेका लोग विरोध करें वहाँ पर झूठा मुकदमा लगा हुआ है। कौन सी प्रजातंत्र की व्यवस्था मनिया बताओ। ये प्रजातंत्र में है क्या? हाँ, गलती करता है उसको दंड दीजिए, पर ये इंटेंसली कि ये आदमी मेरे खिलाफ है, ये आदमी मेरे खिलाफ है, उनका नाम लिख दो और अंदर लगा दो। तो मुझे भी लगा दो ना भाई। 46 साल से मैं भी राजनीतिक अनुभव रखता हूँ। तो जी बहुत सारे लोगों को कहना कि भाई एक विधायक क्या करोगे तो पुलिस प्रशासन कर रही है। क्यों?
विधायक क्यों नहीं करेगा? विधायक यहाँ का प्रतिनिधि है, आज विधायक यहाँ का राजा है। पब्लिक के बीच में खड़े होके और कंपनी को कहे कि क्यों गलती किसकी है, बीच बचाव में आना नहीं चाहिए क्या? नवलगढ़ का राजा कौन है? विक्रम सिंह जी हैं। तो विक्रम सिंह जी पब्लिक के बीच में कोई बात है तो उसको बैठ कर सुलझाए, या जिसकी गलती है उसको पनिशमेंट करवाएं। भाई अभी तो उन्हीं की चलेगी। ये कोई मुकेश अंबानी के बेटे तो है नहीं, ये भी किसानों के बेटे हैं। तो या तो लट खाओ पुलिस वाले या लट खाओ पब्लिक। कौन है? अपने भाई तो हैं, अपने भाई बहन ही तो हैं पुलिस वाले। डरी हुई सरकार है, आपको पता, दिल्ली में देख रहे हो, जयपुर में जब आंदोलन था, डरी हुई सरकार है। ये तो पर्ची सरकार है, डरी हुई सरकार, आपको सबको पता, मीडिया वालों को। की व्यवस्था क्यों उत्पन्न हो जाए? क्योंकि काफी विरोध देखने मिले, प्रदर्शन हमेशा ही होता नहीं, लेकिन ये व्यवस्था क्यों उत्पन्न हो जाएगी? मेरी बात सुनो, आप अपने बच्चों को एजुकेशन किसके लिए दिलाते हो? आप एजुकेशन लेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, सोचे। ये एजुकेटेड है ही नहीं, मतलब ठीक, मतलब सीनियर स्कूल ही नहीं देखी है। और मैं कहता मैं यूनिवर्सिटी के चुनाव करा के आया हूँ भाई, मैं तो उसी गाँव का हूँ, मैंने तो उसको छठी क्लास में जाते हुए नहीं देखा है। लोगों कहता मैं यूनिवर्सिटी के चुनाव करा के आया हूँ, कहाँ से चुनाव करा गया है? 10वीं की डिग्री भी फर्जी लेके आ गया। बहुत सारा किसान भी पूछे ट्रैक्टर लेके आगे होके कुछ एजेंडा की कुछ बैरिकेडिंग तोड़ी जाके अंदर जाओ कि कुछ आगे को टारगेट। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे भाई, मुकदमे वापस लिए जाए। मैं आपको एक बात कहूँ, जैसे ये थाना अधिकारी मुकदमा दर्ज कराया है, इसका भाई एक्सीडेंट में वहाँ खत्म हो जाता और उसके घर में दरी बिछती, तो क्या वो मुकदमा दर्ज कराता? अपने के ऊपर लेके देखो कि थाना अधिकारी का भाई मरता तो क्या वो आंदोलन करने 7 आदमी को लेके नहीं आता? इससे जवाब पूछो ना थाना अधिकारी से कि तेरा भाई मरता, तेरी भाभी विधवा होती तो तू क्या करता उस टाइम? ये देखो भारी विरोध अब हो रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी अंदर बढ़वा की खोलवा की कोशिश कर रहे हैं। बी तरफ राजकुमार जी बी तरफ कह रहे हैं और तरफ पुलिस प्रशासन जो है रोकवा की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शन। एक ट्रक के नीचे आके जान ले ली गई ट्रक ने, और उसके बाद उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए हमारे के लोग जब श्री सीमेंट के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक, उन पर लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से उनको मारा गया। जब प्रशासन और श्री सीमेंट ने उनके परिजनों की बात मानकर जब मुआवजा राशि तय कर दी और वो राशि का आश्वासन लेके और जब सब लोग चले गए, 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है और वो भी संगीन धाराओं में। ये कहां का न्याय है कि हमारे लोगों को आप लोगों ने जूत मारे, उन निर्दोष लोगों पे आपने लठ बजाए। राजकुमार जी आज काफी आक्रामक रुख थरो देखने मिले और सीधो टारगेट करे थे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने। उस दिन जिस दिन स्टेडियम वाला मैटर था, और स्टेडियम वाले मैटर में इन लोगों ने पहले तो कोर्ट की सहारा लिया और हम लोगों को सुबह अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद में मेरे फादर साहब जनता के साथ खड़े हो गए। 82-83 ईयर्स ओल्ड, आप मौके पे थे, आपने देखा है वहाँ पे। तो एक सीनियर सिटीजन को किस तरह के इसने बाह पकड़ी, इसको शर्म आनी चाहिए थी इसको। हाँ, इसलिए गुस्सा मेरे को आया इसके ऊपर कि भाई तुम लोग इस तरह से दादागिरी थोड़ी कर सकते हो। और अब इन्होंने वापस वही चीज दोहरा रहे हैं। आमजन में भय व्याप्त कर रखा है इन लोगों ने, और जो बदमाश हैं इस सत्ता के साथ के, जो सत्ता के दलाल हैं, उनको फ्री कर रखा है। जो न्याय मांग रहे थे जो लोग, उनके ऊपर ये लाठीचार्ज करते हैं, उनको पीटते हैं, और उसके बाद 5 दिन बाद में उन्हीं पे मुकदमा दर्ज करते हैं, वो भी संगीन धाराओं में। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, ऐसे आम आदमी के ऊपर आरोप लगाए गए। देखो आप मुझे, तो हमने इनको कहा है कि ये गलत चीज़ें हैं, इनको वापस लो मुकदमों को। पहली बात तो इनको दर्ज ही नहीं करना चाहिए था, पहले जांच करते इस आरोपों की, लेकिन बिना आरोपों की टाइम में गए हुए इन्होंने वो कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर उनके घर पे जाके उनके घर वालों को जिस तरह से बेइज्जत करते हैं ये पुलिस वाले, जाके धमकाते हैं उनको, और वो सिर्फ एक उस गंवार के दबाव में, एक ढपोल संघ एक ऐसा, इस दुर्भाग्य इस नवलगढ़ का एक ऐसा व्यक्ति आ गया, जो मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता क्योंकि इस लायक ही नहीं है वो। तो उसने पूरे प्रशासन को पंगु बना रखा है। ये प्रशासन पता नहीं, पढ़ा लिखा प्रशासन एक ऐसे गंवार व्यक्ति के सामने घुटने टेके हुए है जो कल्पना से बाहर है। कभी नहीं होता ऐसा जो अभी हो रहा है। अच्छा राजकुमार जी, कैसा कैसी चल रही है अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के बीच के अंदर काफी तनाव चालो सिर्फ टेंट लगाने की बात पर, तो अभी क्या फैसला लिया गया? टेंट लगा रहे हैं, अलॉटमेंट लिए, इन्होंने तो कब्जा कर लिया आगे है। हाँ, कब्जा कर लिया आगे। अच्छा, आज पुलिस बल को जाप तो है, वो भी खतरनाक, 2 लेयर की सिक्योरिटी है। आगे महिला पुलिस बल है, पीछे
बैरिकेड लगाया गई तो क्या तो पहले से ही साहब को रुख बना रखे हो कितने पता ही नहीं, मैं तो अकेले आना चाहता था। मैंने कहा 5-10 जन आएंगे, पुलिस से बैठ के बात करेंगे कि भाई कैसे क्या आपने इन धाराओं में मुकदमा कैसे दर्ज किया। इन्होंने तो कल से ही पुलिस ला रखे हैं और वो लोगों को धमकाना शुरू कर रखे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, धरना शुरू होगा उसके बाद देखना मुझे कि आज से 10 महीने पहले एक रामतार धीमा को ट्रक के नीचे उसका सर को डाल दिया, मारा पीटा उसको। SMS में हमने सेवा करी, भगवान की दया से उसके बच्चों के भाग्य के वो बच गया। आप खुद पूछ लेना इनसे कि 10 महीने के अंदर एक भी व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुआ क्या? क्योंकि वो सत्ता के लोगों के साथ के हैं, इसलिए गिरफ्तार थोड़ी करेंगे लोग। अच्छा शर्मा जी, आज मौसम भी काफी खराब है और अभी थे तबीयत से भी रिवाइव हो गया है, काफी तबीयत खराब ही था रही, तो कि अभी के कुछ आगे की रणनीति रह पड़ी है? देखते हैं, अगर इन्हें सद्बुद्धि दे दे भगवान और ये लोग हमारी बातें मान लेते हैं तो फिर हमारे को भी कोई वो शौक नहीं आ रहा है। देखते हैं अभी देखने वाली बात है कि भी कतों के लंबो सफर तय करना पड़ेगा न्याय की मांग के लिए। राजकुमार जी मौका के ऊपर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, ट्रैक्टर ट्रोल के साथ भी किसान लोग पूछे कि कुछ मानना थोड़ा कमेंट के अंदर बताओगा। फिर मिलूंगा नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम।